सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका नाम, आप कहाँ से आए, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, कौन सी पार्टी है आपकी? मैं सतीश चंद्र नायक, संरक्षक अति पिछड़ा अधिकार मंच। आज मेरी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन यहाँ इकट्ठे हुए। सोशल जस्टिस मूवमेंट अलायंस के द्वारा ये सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम 8 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है और उसमें मुख्यतः मांग है, देश में लंबित रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लंबे समय से लंबित है, उसको तत्काल लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र प्रसाद सामाजिक न्याय कमेटी की रिपोर्ट है, उसे तत्काल लागू किया जाए। और स्थानीय निकाय में बिहार की तर्ज पर आर्टिकल 243 डी और डी के तहत जो लागू है, वह उत्तर प्रदेश में अति पिछड़े वर्ग का अलग से आरक्षण लागू किया जाए। देश के अंदर वर्तमान में चल रहा परसिमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया जाए। और ये लंबे समय से हमारी मांगे चल रही हैं। गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी में तमाम जगह पर हमने ये आंदोलन चलाए हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजते रहे, महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम, महामहिम राष्ट्रपति के नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। आज पूरे जगह करने के बाद आज जंतर मंतर पर आकर के हमने ये ज्ञापन दिया है। और यहाँ कितनी पार्टी यहाँ पर पहुंची है सर? यहाँ लगभग लगभग होंगी करीब 15 पार्टियों के 15 घटक दल यहाँ मौजूद थे। किसका और नेतृत्व किसका रहा? सोशल जस्टिस मूवमेंट अलायंस के प्रयास से ये कार्यक्रम किया गया है और वो बैनर पे भी अंकित हैं कुछ पार्टियां। अच्छा सर, अति जाति घुमंतु जो होती है, अति पिछड़ा जाति घुमंतु जो होती है, जी उनको तो राजस्थान में जेएनटी बिल पास करा है उनके लिए। तो देखिए, है क्या, ये सरकारों का जिस तरीके से आप देखने का मिलेगा, राज्य सरकार को जो अधिकार है वह राज्य सरकार कर सकती है। लेकिन अधिकांश जो देखने को मिला है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को शेड्यूल कास्ट की सूची में डालने के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव पास करके और केंद्र सरकार को भेज दिया। इससे कभी भी ये काम होने वाला नहीं है। अति पिछड़े वर्गों के अधिकारों के हनन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकारों ने, जिसमें खासतौर से समाजवादी पार्टी की सरकार ने ऐसा किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा किया, जिससे कि अति पिछड़े वर्ग का आंदोलन कमजोर हो जाए। लेकिन अति पिछड़े वर्ग के लोग समझ चुके हैं, इनकी किसी भी बातों में आने वाले नहीं है। और ये इस तरीके से तो ये जो मतलब सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अति पिछड़े वर्ग की शोषण कर रही है, उनको मतलब एससी में डालकर और एससी एसटी वालों का भी अधिकार छीनने की कोशिश। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। देखिए, संविधान की शपथ लेकर के विधानसभा में पहुंच जाते हैं और इधर लोकसभा में जाते हैं और संविधान के विपरीत प्रस्ताव पास करके इस अति पिछड़े वर्ग की 17 जातियों को ऐसी तरीके से और लोगों को अलग अलग तरीके से गुमराह करके वो अनुसूचित जाति में डालने का जो काम किया है, ये संविधान का मजाक उड़ाया है। तो नेता जी, बहुत लंबी लड़ाई है ये, तो आप इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? देखिए, आज पूरा देश संविधान के ऊपर, जिधर देखेंगे कुछ लोग कह रहे हैं संविधान बचाओ और कहीं लगता है कि संविधान खतरे में है। इसका मतलब संविधान फोकस में है। जब संविधान फोकस में है तो हमारी जितनी भी मांगे हैं वो आर्टिकल अनुच्छेद को दर्ज करके कि फलाना अनुच्छेद आर्टिकल ये अधिकार देता है, तो इस अधिकार के तहत हमें अधिकार चाहिए। तो कितनी सूत्री मांग आपकी यहाँ से है? 8 सूत्री मांग हमने आज दी है, महामहिम राष्ट्रपति जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम। अगर आपकी 8 सूत्री मांगों को नहीं माना जाता है तो फिर अगला आंदोलन आपका किस रूप में हो सकता है? देखिए, आंदोलन हमारा चल रहा है, जागरूकता आ गई है। इसका एक जीता जागता प्रमाण है कि पूरे देश के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी इस हैसियत में नहीं है कि राज्य में या देश में अकेली पार्टी सरकार बना ले। उन्हें गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ रही है। आने वाले समय में जो 1000, 2000 से लेकर 10,000 के बीच का जो अंतर रहा है, तो ये अति पिछड़े वर्ग के लोग
अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो ये मैदान में आएंगे। तो फिर कौन सी पार्टी है जिस पार्टी पर आप भरोसा नहीं कर पार्टी सकते? पर हमें किसी पार्टी पे भरोसा नहीं है। फिर अपनी खुद की पार्टी क्या करेंगे? लोकतंत्र में अरे गठबंधन ये कर रहे हैं, गठबंधन मोर्चा ये बना रहे हैं। जब कांग्रेस के नेतृत्व में या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये मोर्चे बन रहे हैं, तो ये जो उपेक्षित समाज, अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने जो छोटी छोटी पार्टियां बनाई हुई हैं, आज वो सारी पार्टियां एक मंच पर एक मुद्दे को लेकर, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मूवमेंट को लेकर, उनके आंदोलन को लेकर, उनके आरक्षण फार्मूले को लेकर के लागू कराने के लिए उतर चुकी हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, घटक दलों का एक गठबंधन होगा जो मैदान में उतरेगा। यहाँ आप देखेंगे किसी दल के तत्वाधान में नहीं है। इस बैनर पर अगर आप नजर डालें तो ये किसी दल के तत्वाधान नहीं है, ये मुद्दों के तत्वाधान में आंदोलन है, मुद्दा है।